बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर चल रही एनडीए की बैठक खत्म हो गई है। करीब 50 मिनट तक चली इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होने के कयास लगाए जा रहे हैं। लगातार अंबेडकर के मुद्दे पर घिर रही भारतीय जनता पार्टी इस बैठक में अंबेडकर के मुद्दे पर चर्चा के अनुमान है। इसके अलावा बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा में सीटों के बंटवारों पर भी बैठक में चर्चा के अनुमान जताए जा रहे हैं। फिलहाल आधिकारिक रूप से कुछ कह पाना भी मुश्किल होगा। आपको बता दें कि बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। इसके अलावा बैठक में केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और लल्लन सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए ने अपने शक्ति प्रदर्शन को भी दिखाने का प्रयास किया, जैसे कि चंद्रबाबू नायडू हो, उसके साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा, लल्लन सिंह भी इस बैठक में मौजूद रह जाए। एक तरफ विपक्षी दल अंबेडकर के मुद्दे को लपकती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी ओर लगातार एनडीए इससे अपने आप को उबारने का प्रयास कर रही है। और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से अंबेडकर का मुद्दा लगातार सुर्खियों में, दूसरी ओर बड़ी बैठक का आयोजन एनडीए की हुई है, क्या कुछ अपडेट जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे लगातार बैठक चल रही थी। करीब अगर देखा जाए तो करीब 1 घंटे तक बैठक चली और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में जेपी नड्डा थे और उसके साथ में आपको बता दें कि बिहार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उसके साथ साथ में बिहार के बड़े नेता हैं ललन सिंह, तो ऐसे तमाम बिहार के नेता भी मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो बैठक चल रही थी, तो वहीं अगर देखा जाए तो कुछ लोग इसको ले रहे हैं कि जो अमित शाह के ऊपर जो अंबेडकर का आरोप लगाया गया था, अंबेडकर के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर आरोप लगाया गया था, उसको लेकर दिल्ली में बैठक चल रही है। दूसरी चीज आपको बता दें, जो दूसरा मुद्दा है, जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव बिहार में है और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, तो दोनों राज्यों में चुनाव होने की वजह से भी बैठक चल रही थी। बिल्कुल, जिस प्रकार से राजेश अंबेडकर का मुद्दा इस समय हाई बनता हुआ नजर आ रहा है, दूसरी ओर जो आज बैठक हुई थी, क्या उसमें जो राष्ट्र अध्यक्ष होना है उसको लेकर भी क्या दलित हो सकता है, इस पर भी कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी इसकी काट निकालेगी क्या? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इसका काट निकालेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी उसके सामने 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है, दिल्ली और बिहार में, तो दोनों जगह पे विधानसभा के चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा हुई होगी। दूसरी चीज आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी मंथन चल रहा है, गणित वहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं कि किसको बनाया जाए। तो जो दूसरी चीज आपको बता दें कि दोनों राज्यों में जो विधानसभा का चुनाव होना है, विधानसभा के चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर, सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा की जा रही है, किसको कितनी सीट दी जाए। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इस बार सीटों का काफी नुकसान हुआ था, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, तो विपक्षी दलों पर हमलावर होते हुए बीजेपी आरोप लगातार लगाती हुई नजर आ रही थी कि संविधान पर गलत नैरेटिव, प्रोपोगेंडा बनाए गए, इसी के खिलाफ हमारी सीटें कम हुई। तो वहीं अब बाबा साहेब का मुद्दा भी बेहद ही गहराता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आरती, बाबा साहब का मुद्दा बिल्कुल गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमित शाह ने सीधे बोला था कि अगर बिल्कुल अभी जो उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें सीधा लिखा गया था कि अगर बीजेपी के 2 मुद्दे थे, एक तो जो संविधान में बदलाव करना, दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश उनको स्वराज का दर्जा देना। तो जाहिर सी बात है, इसी से कयास जो है विपक्ष लगातार लगाता था कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत में अगर आती तो संविधान में बदलाव करती। और दूसरी चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से अमित शाह ने भीमराव अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी पार्लियामेंट में के अंदर, तो उसको लेकर विपक्ष लगातार अमित शाह को घेरते हुए नजर आया था, अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहा था और अमित शाह से माफी मांगने का भी मांग कर रही थी। उसके साथ साथ आपको बता दें कि लगातार इसके लिए विपक्ष जो है एकजुट होकर
प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर। बिल्कुल तो जो बैठक देखना हुई है JP दिलचस्प नड्डा होगा के कि आवास पर, आखिरकार इस बैठक के बाद क्या काट निकालती है भारतीय जनता पार्टी। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।